तुमच्या तोंडातून कोणतीही वाईट भाषा न निघो, तर आध्यात्मिक सामर्थ्यासाठी ज्याची ज्याची लोकांना गरज आहे ते चांगले मात्र निघो, यासाठी की जे ऐकतील त्यांना आशीर्वाद प्राप्त होईल. हालेलुया। समझ में आया? तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात अब करेगा कोई नहीं गंदी बात। जितने लोग गंदी गंदी बातें निकालते हैं मुंह से, बात करते हैं दोस्त लोग से। अभी मैं सुना इधर रास्ते में, जिसका मुंह था नहीं बताऊंगा वो। हालेलुया। इसमें गंदा बात मत निकालो। सुबह कोई भी गलती करेगा तेरे नाम आएगा। ध्यान से सुनो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारे जीवन में किसी की भी हमारे शब्दों के द्वारा अच्छी बात निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत गुस्सा में आ जाते हैं और हम एक दूसरे को गंदा गंदा गाली दे देते कि नहीं देते? नहीं देता है? कोई है जो ऐसा कभी गाली नहीं दिया हो? माता एक ही ऐसे ईमानदारी व्यक्ति है। मैं तो बहुत पहले गाली गंदा देता था। प्रभु में आने के बाद सारे गाली बंद। गाली का सारा जो भंडार था, ध्यान से सुनो, अक्षता, इधर है, नम्रता, उन्नति, गाली जो देने का जो बक्सा था, उस बक्सा को ताला मार के मैंने जिस समय बपतिस्मा लिया उधर ही बहा दिया। क्या कर दिया? क्यों बहा दिया? क्योंकि मैं अब से मेरे मुंह के द्वारा क्या करूंगा? मेरे मुंह के द्वारा मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। क्या करूंगा? मेरे मुंह सिर्फ परमेश्वर की स्तुति के लिए होगा। याकूब की पुस्तक निकालो आप लोग, आपके बाइबल में होगा तो। तीन का 10, 11, 10 और 11 पढ़ो मैं, या आप लोग पढ़ रहे हैं? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और मैं जिस समय परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे मुंह से सिर्फ क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? हाँ, आशीष की बात निकलना चाहिए। किसी के लिए भी, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ भाई। हमारे मुंह से हमेशा आशीष ही निकलना चाहिए। 15 रुपए का ध्यान से सुनना, व्यक्ति को सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? मुझे क्यों ज्यादा गुस्सा आएगा? मेरे मुंह से कंट्रोल करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रहे, निकल गया गाली। क्यों 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 निकल जाता गाली? गुस्सा आता है तब। इसीलिए पौलुस बोलते हैं, मेरे भाइयों, क्रोध करो पर पाप मत करो। ये गाली से हम क्यों? क्योंकि ये मुंह से परमेश्वर को मैं यदि धन्यवाद दे रहा हूं, तो मेरे मुंह से गाली बिल्कुल भी आप लोग ने सोच के रखे कि मैं गाली दूंगा ही दूंगा। मैं गाली दूंगा, बोलो मेरे साथ, मैं गाली दूंगा। मास्टर आप कुछ भी बोलो, ब्रदर आप कुछ भी बोलो, भाई कुछ भी बोलो, मेरा मुंह में ना एकदम क्या बोलता है, अंदर भर के रखा हूं मैं। क्या रखा हूं? गाली रखा है? क्या रखा है? हालेलुया। मेरे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। मेरे मुंह से कोई भी गंदी बात किसी भी व्यक्ति के लिए हो या किसी भी इंसान के लिए हो, कोई भी गंदी बात मेरे मुंह से बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जब प्रार्थना करता हूं और जब मैं इसी मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, तो मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सिर्फ स्तुति, प्रार्थना, अच्छी बातें निकलना चाहिए। मेरे मुंह से गाली बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। यदि मैं गाली दे रहा हूं तो मैं नाटक कर रहा हूं, प्रभु में रहने का एक नाटक कर रहा हूं। सच में मैं बता रहा हूं। और यहाँ लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा खारा जल दोनों निकलते हैं? मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। तो सवाल पूछ रहे याकूब, पूछ रहा है, आप जब नल पानी भरने जाते हैं उसी पानी में एकदम एक गंदा पानी आता है और उसी पानी से अच्छा पानी एक साथ दोनों निकलते हैं? निकलते 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 हैं। आप देखा नहीं होगा, आप देखे नहीं होंगे पानी में। देखा? गंदा पानी कब निकलेगा? जहां से वो पानी आ रहा है उधर पूरा गंदगी भरा हुआ रहेगा, तब गंदा पानी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? जहां से पानी आ रहा है वो टंकी ही गंदा भरा हुआ है, तो वो गंदा ही निकलेगा बाहर। उधर पानी साफ है तो बाहर भी साफ पानी निकलेगा। यहाँ दिल में मेरा अगर गंदगी भरा हुआ है तो बाहर क्या आएगा? जितना भी वो छिपा के रखे वो बाहर आएगा ही। यीशु मसीह क्या बोलता है? मनुष्य के मुंह में जो अंदर जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता है, जो उसके अंदर से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। अशुद्ध मतलब समझ समझा क्या? अशुद्ध मतलब, मेरा तबियत ठीक नहीं है इसलिए समझ आप लोग भी मेरे साथ जवाब देना है। हालेलुया। अशुद्ध मतलब क्या? अशुद्ध मतलब गंदा। अशुद्ध मतलब वो योग्य नहीं है, वो व्यक्ति किस काम का नहीं है, परमेश्वर के उपयोगी पात्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता है यदि उसके मुंह से गंदा बातें निकल रहा है। मैं अजय के सामने गया और भाई जैसे खाना खाया, मस्त खाया, चिकन खाया, मटन खाया, और इसके पास जैसे ही गया मुंह से निकलते साथ में मैंने गंदा गाली। एक भाई को फोन किया, उस भाई का फोन मेरे हाथ में था। क्या? एक भाई ने एक भाई को फोन किया और उस भाई का फोन मेरे हाथ में था। उस भाई का नाम मैं नहीं लूंगा, इधर ही अपने ही पहचान वाला, जान और पहचान वाला है। सीधा उसने, मैं जैसा ऐसा बोला हेलो, उसने सोचा नहीं कि मैं, उसने जो निकाला ऐसा सब, मैं उसी समय समझ गया ये भाई का अता पता और ये लापता हो जाएगा। जैसे ही उसको मालूम पड़ा, मैं अरे सॉरी पास्टर, वो मेरे मुंह से निकल गया, वो ऐसा बात कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, इधर से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सॉरी पास्टर। भाई साहब मेरे को मिलने के लिए 10 मिनट से ढूंढ रहे, माफी क्या करो क्या नहीं, बेचैन हो गया। समझ में? हमारे अंदर जितनी भी छुपाने की कोशिश करे, अगर मेरे अंदर वो भरा है तो वो बाहर कभी न कभी आएगा ही आएगा, वो चीज बाहर आता ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रहे, आपके मुंह के अंदर ये सारे चीजों को यीशु मसीह में अगर जिस समय बपतिस्मा लिया है उसी टाइम पे छोड़ देने का। क्या? कभी गाली नहीं निकालना। हम चुने हुए लोग हैं। क्या कौन लोग हैं? चुने हुए लोग। हम अलग किए हुए लोग हैं। कितने लोग खाना पकाते हैं? नहीं पकाते, कमल नहीं पकाते, पूजा में भी नहीं पकाते घर पे। तो मैं खाना पकाता हूँ। मैं खाना पकाता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं खाना पका रहा हूँ, मैं पकाता नहीं, ठीक है? मैं खाना पका रहा हूँ, आप लोग खाना पका, मालिक खाना पकाते कभी? कौन पकाता है घर में? बंदा पकाते। कभी चावल साफ किया? करते कितने लोग चावल साफ करते हैं? बाकी लोग बिना साफ किए पका डालते। साफ नहीं करते, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है आप लोग एकदम वीआईपी चावल रहता है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। वो साफ करने की जरूरत, क्योंकि वो साफ करके आता है। ऐसा है?
फिर भी कुछ लोगों को डाउट रहता है इतना बड़ा महंगा चावल में कुछ रहेगा क्या, वो फिर भी देखते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि उनको दूसरे पे भरोसा नहीं है, दूसरे पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं देते। चावल साफ करने टाइम में अच्छा चीज बाहर फेंकते या खराब जो पत्थर हो वो फेंकते बाहर, या चावल उठाते ऐसा क्या करते हैं? पत्थर फेंकते, कंकड़ फेंकते, जो भी छोटा मोटा निकलता है वो सब फेंकते, कीड़ा उड़ा रहेगा तो। और उसके बाद में जो गंदा रहेगा, अगर पूरा चावल ही खराब रहेगा तो, पूरा चावल ही खराब निकला तो वो चावल को पकाते नहीं। जब एक छोटी सी चावल अगर हमारे काम का नहीं रहेगा, कितने लोगों को गेहूं फेंक देते मालूम है ना, क्योंकि उसमें भूसा हो जाता है, खराब हो जाता है, फेंकते कि नहीं, या उसको पिछवा के खा लेते हैं, फेंक देते। क्यों फेंकते? क्योंकि वो उपयोगी, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, सब कुछ हो गया, फेंक देते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर वो सारी गंदगी भरा हुआ रहा ना, तो हम कुछ काम के, परमेश्वर हमको एक दिन उठाएगा और सीधा कचरे को क्या करेगा, कचरे को क्या करेगा। इसलिए आपके मुंह से और मेरे मुंह से हमेशा एक बात निकलना चाहिए, परमेश्वर के स्वरूप में देखो, इसी से हम प्रभु और पिता को स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य का जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। 10 में ये लिखे, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। तो है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे परमेश्वर ने बनाया, किसको बनाया? आप लोग को कौन बनाया? हाँ, किसने बनाया? परमेश्वर ने हम सबको बनाया। तो मैं किसके स्वरूप में हूँ? परमेश्वर के, परमेश्वर के स्वरूप में हूँ मैं। किसके स्वरूप में? हमारा चेहरा को देखने के बाद शैतान को गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा चेहरा किससे मेल खाता है? परमेश्वर से मेल खाता है। सच में बताओ, आपका प्यारा सा चेहरा जो आप हर बार आईने में देखते हैं, वो परमेश्वर से मेल खाता है। आप अपने चेहरे को देखने के बाद में गाली देते हैं क्या कभी? कितने लोग हैं गाली देते? कोई है? कौन देते? महिमा उसको गाली देते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो। अभी मैं सुन रहा था ना, रक्षा में कौन गाली दे रहा था। तुम लोग के मुंह से कभी भी गंदी की बात नहीं निकलना चाहिए बच्चे लोग, समझ में? समझ में? वो अपने मुंह को देखे, क्योंकि हमारा विवेक हमको कभी दोष नहीं देता कि मेरा चेहरा, मेरा आईना आप लोग देखने के बाद, आईना देखने के बाद अपने आप को गाली नहीं देते, क्योंकि हमको फील होता है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ। हालेलुया। जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ, है ना? अच्छा हूँ कि नहीं? नहीं हूँ। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो इसीलिए किसी को भी गाली मत दो, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य है। तुल्य है मतलब परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। तो उसके स्वरूप को गाली देना मतलब किसके स्वरूप को गाली देना है? परमेश्वर को गाली देने का बराबर है। किसको गाली देने के बराबर है? किसी भी। और खास बात, मेरा मुंह अगर परमेश्वर मेरा मुंह है, तो मैं अंदर से स्तुति के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो वही काम मुझे करना है, कोई गंदी बात नहीं निकालनी। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं इस प्रकार से याकूब उदाहरण देता है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक बीज से भरी हुई है। प्राण नाशक जीव छोटी सी है, लेकिन यीशु मसीह हमें बल देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम अपने जीव को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। हम कभी किसी को गाली ना दे, ऐसा हो सकता है?
माथा को छोड़ दो। हालेलुया। हम कभी गाली नहीं देना। मैं जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन से मेरा सारे गाली देने का भंडार जो था उसको ताला मार कर पानी में बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने भी कभी गाली सुनने के बाद कभी किसी को गाली नहीं दिया। उसने सुना, ऐसा नहीं है नहीं सुना, पर यीशु मसीह ने गाली नहीं दिया। हालेलुया। आपके और मेरे मुंह से कभी गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरे मुंह में हमेशा प्रभु यीशु का महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा ही रहेगा। हालेलुया। मैं गाली नहीं दूंगा। भले चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरा सब कुछ कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं गाली इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे होंठ को क्या किया है? क्या किया है? स्तुति के लिए बनाया। मेरे होठों से कई लोगों की उन्नति होने पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यशाया भविष्यवक्ता ने, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुनाओ या नहीं सुनाओ? 6वां अध्याय आपके पास है बाइबल में। 6वां अध्याय यशाया का है। छह का 5 पढ़ो कोई भी। माइक में। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। थोड़ा जोर से। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। और 6 भी। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आगे। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। ये समझ गया मैं, जब मेरा होठ अशुद्ध है, मैं कभी किसी के लिए अच्छा बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब परमेश्वर को देखा वो समझ गया। कौन? यशाया। और बोला मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ और मैं अशुद्ध होठ वाले के बीच में रहता हूँ। परमेश्वर से सराफ ने उसका एक अंगारा लिया वेदी से और उसके होठों से रख दिया। तब वो शुद्ध हुआ। परमेश्वर ने आज उसकी जीवित वचन हमें दी है कि हमारे होठों को शुद्ध करें, मेरे होठ को शुद्ध करके पवित्र करें। इसीलिए परमेश्वर ने उसके वचन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो छोटा बड़ा जितना भी जैसा भी हो, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठता है, प्रार्थना में बैठता है, उसका मुंह से केवल परमेश्वर को धन्यवाद ही देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 1:9 पढ़ो। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आगे। मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है
उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखते हैं, उनके मुंह में हमेशा एक बात याद रखना, जातियों को गिरा देना, छा देना, राष्ट्र को बनाना या नहीं बनाना, क्या करना है, सब उनके मुंह पर ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मुंह के अंदर है किसको मैं क्या बोलूं। मेरे मुंह में परमेश्वर ने सब कुछ देकर रखा है। हालेलुया। कई बार हम लोग समझते नहीं वो सारे बात, लेकिन हमारे मुंह में ही सब कुछ है। सब कुछ परमेश्वर ने आज आपके मुंह में परमेश्वर ने उसके जीवित वचन डाला है। आप और मैं शुद्ध हुए हैं, तो हम जब उससे शुद्ध हो चुके हैं तो मैं कैसा रहना चाहिए। बोलो, मैं कैसा रहना चाहिए। कभी किसी कोई यहाँ आज पहली बार नया कपड़ा पहना है? कोई 5 साल का हो नया कपड़ा कौन पहना? हाँ, अभी किधर है? ये नया है। क्या बात कर रहे हो? जुना ही दिख रहा है। हाँ, नया है। कभी खरीदा? हाँ, उस दिन। हाँ, नए कपड़े तो आप लोग कैसे संभालते हैं? अभी क्या करेंगे? इसको सीधा लेकर पोछा बनाएंगे? कोई है ऐसा पोछा बनाता है नया कपड़ा? एक हफ्ता पहनने के बाद में भी पोछा नहीं बनता। कई लोग तो अपने नया कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद में 1-2 हफ्ता उसी को पहने रहते हैं। देखे कि नहीं? कई लोगों को मैंने देखा है। इसको कोई चूल्हा से ना लेते, कोई पोछा नहीं बना, उसको गंदा करना नहीं चाहता है। आप और मैं यीशु मसीह में नए हो गए हैं। अब मेरे पुरानी बातें बीत गई है, तो मैं सब कुछ नया हो चुका हूँ। तो केवल अब मेरे होठों को, मेरे आंखों को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को अब प्रभु यीशु मसीह में संभालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब परिस्थिति खराब हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सारे बातों में यदि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तो उसका जीवित वचन देता है। मसीह यीशु में परमेश्वर क्या हो गया? नहीं थे, क्या कर रहा है? मेरे को लगा इतना मैं चिल्ला रहा हूँ क्यों ऐसे चिल्ला रहे? अब मैं मसीह में जो हूं, मैं नया हो गया हूं। क्या हो गया हूं? पुरानी बातें बीत गई। क्या हो गया? पुरानी बातें, पुरानी बातें जो मसीह में है उन्हीं के लिए है। जो अभी तक मसीह में नहीं है उनका पुराने बातें में ही पड़े हुए हैं। बोलो, मैं पुरानी बातों में अब मैं नहीं फंसूंगा। मेरे मुंह के द्वारा धन्यवाद, स्तुति, परमेश्वर की महिमा यही होते रहेगा। हालेलुया। जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, आप उनके घर में, बड़े से बड़े लोगों के घर में जाके देखो। एक बहुत पैसा वाला आदमी के घर में गया था मैं। अरे लाखों पेमेंट था उसका। कितना? लाखों। कैसा पगार? लाखों। हैरान। जब मैं उनके घर में गया, देखा मस्त खाना वाना खा के, लाखों पगार। आखिरी में एक बात बोलता है, मेरे बेटी को ये तकलीफ है, मेरे बेटे को ये परेशानी है, मुझे ऐसी तकलीफ है, मेरी बीवी को ये तकलीफ है। दिखने में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा दिखने में कुछ भी नहीं लग रहा है। सच में आप और मैं परमेश्वर में आने के बाद हमारे जीवन में वो सब बिल्कुल नहीं रहेगा, यदि हम हमारे होठों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी जगह में खड़े हो जाए। योग्यता